हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कन्या लग्न की कुंडली कैसे देखी जाती है। कन्या लग्न की कुंडली देखने का तरीका क्या है, क्योंकि हमारे पास में जो कॉल आते हैं लोगों का कहना होता है, लोग बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में ज्योतिष ने मुझसे 5,000 रुपये ठग लिए, 10,000 ठग लिए, 500, 1000, 2000, इस प्रकार से अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रहती है। तो हमने इन बातों को पिछले 2-3 साल से सुनते अब ऐसा सोचा कि क्यों ना आप ही को ज्योतिषी बना दिया जाए, क्यों ना जिस लग्न के आप व्यक्ति हैं उस लग्न की कुंडली देखना आप ही को क्यों ना सिखला दिया जाए। तो इसीलिए जो लोग कन्या लग्न के व्यक्ति हैं वो लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें। उनको अगर समझ में आ गया तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया तो आप मान लो कि आप लगभग 70 to 80% एस्ट्रोलॉजी आपके हाथ में आ गई। सिर्फ 20% ही बचा रहेगा जिसको सीखने की आपको आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में हम 3 विषय पर मैं चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला कि कौन से भाव का मालिक कौन है, जिंदगी में आपको क्या चाहिए और किस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको किस ग्रह की पूजा करनी होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपको कौन सा रत्न अपने जिंदगी में धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। तो कन्या लग्न वालों के लिए मैं ये भी सेम इसी वीडियो में बताऊंगा। तीसरा, कि आपके कुंडली में कौन से योग कारक ग्रह हैं और कौन से मारक ग्रह हैं, यानी कि कौन सा वो ग्रह है जो जिंदगी में जब भी उसका समय आएगा तो आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा, और कौन सा वो ग्रह है जिंदगी में जब भी उसका समय आएगा तो वो आपको बर्बाद करेगा, तहस नहस करेगा, परेशान करेगा। तो इस 3 विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और ज्योतिष का मूल यही 3 है। अगर इन तीनों को आपने देखना सीख लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, एज एस्ट्रोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं, मैं हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 70% एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो गया। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। प्रथम भाव जो कि आपका लग्न है, उसके मालिक हैं आपके कुंडली में बुध देव। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप अपने आत्मा को मजबूत करना चाहते हो, पर्सनालिटी को बोल्ड करना चाहते हो, इज्जत मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, बढ़िया नींद चाहते हो, बढ़िया भोजन चाहते हो, हेल्थ अच्छा चाहते हो, तो इसके लिए आपको चाहिए कि बुध देव को कुंडली में निश्चित रूप से मजबूत करो। बुध को मजबूत करना, बुध को प्रणाम करना, इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए बुध का मजबूत होना आवश्यक है। दूसरा, आपके कुंडली में जो पैसा का मालिक है, धन कितना जमा करोगे जिंदगी में, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जमा कर सकते हो। आप कितना भी कोशिश कर लो जिंदगी में, अगर इस घर का मालिक का आपने पूजा नहीं किया तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, पैसे आप करोड़ों कमा लो, आपके पास स्टोर में कुछ नहीं रहेगा, आपके बैंक में बैलेंसिंग नहीं रहेगी। आप अगर 10,000 रुपये ही कमाते हो और अगर आपने दूसरे घर के लॉर्ड को, यानी कि जो धन भाव का मालिक है आपके कुंडली में, उसके देवता को, उस ग्रह को आपने मना लिया, अपने पक्ष में कर लिया, तो 10,000 में से ही आप बढ़िया सेविंग कर लोगे और आप खुशहाल जिंदगी बिता लोगे। तो धन भाव को अगर आपको मजबूत करना है, धन जिंदगी में जमा करना है, तो आपको जिंदगी में कन्या लग्न वाले शुक्र देव की पूजा करनी होगी, शुक्र देव की आराधना करनी होगी। अब आपको समझना है कि किस वक्त पर जिंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस वक्त में उस ग्रह के पीछे लग जाओ और उसको अपने पक्ष में कर लो। तीसरा, आपके छोटे भाई बहन से अगर आपको लाभ चाहिए, आपको मेहनत कम करना है और फायदा ज़्यादा चाहिए, आपको पराक्रम कम दिखाना पड़े, फायदा ज़्यादा चाहिए, आपको दौड़ भाग कम करना पड़े, फायदा ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपके कुंडली में मालिक हो गए मंगल देवता। अगर ये सब आपको जिंदगी में चाहिए तो आपको मंगल देवता की आपके कुंडली में आपको पूजा करनी होगी। जब भी ऐसा एहसास हो कि ये सब परेशानी आ रही है, लग जाओ मंगल देवता का पूजा करना शुरू कर दो, वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। चौथा, आपके माता का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, हेल्थ वाइज उनको कुछ ना कुछ इशू आती रहती है, जमीन का बार बार विवाद होता रहता है, टेंशन में रहते हो, लफड़ा में रहते हो, मकान नहीं बन पा रहा है,
बढ़िया गाड़ी नहीं ले पा रहे हो, प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हो कन्या लग्न वाले, तो आपके लिए कुंडली में मालिक हो गए इसके बृहस्पति देवता। अगर आपको ये सब चाहिए और इन सब में परेशानी आ रही है, लग जाओ पीछे बृहस्पति देवता को हाथ जोड़ करके और इनका पीछा करते रहो, इनके मंत्र का जाप करते रहो, इनको पूजा करते रहो। देखो ये कैसे कुछ दिन में 2 महीना के अंदर में ये कैसे नहीं देते हैं, लेकिन उनका जो जाप का संख्या है वो आपको उतना पुराना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद संतान में समस्या आ रही है आपको अच्छा संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अथवा पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अथवा आपको पुत्री की इच्छा है तो पुत्री प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अथवा संतान आपका नालायक होता जा रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, अथवा अगर आप स्टूडेंट हो और आपको खुद पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, अथवा आपका लव और रोमांस फेल्योर चल रहा है, आप प्यार में तो किसी के पड़ चुके हो लेकिन वो प्यार आपका सक्सेस नहीं हो पा रहा, हमेशा टेंशन कलह चल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पेट से संबंधित परेशानी आ रही है, अचानक से धन हानि हो जा रहा है, आपको अचानक से धन लाभ चाहिए, तो इसके लिए आप लग जाओ शनिदेव के पीछे। आपके कुंडली में 5वें भाव के मालिक शनिदेव है, इनके पीछे लग जाओ, इनको हाथ जोड़ना शुरू करो। देखो महीने 2 महीने में परेशान होकर के कैसे ये नहीं देते हैं, इनको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जिंदगी में बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बार बार कर्ज में डूबे रहते हो, दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पेट के मांसपेशी में समस्या आ रही है, तो लग जाओ शनिदेव के पीछे। इसके भी मालिक शनिदेव हैं, हाथ जोड़ना शुरू कर दो, डेली उनके मंत्र का जाप करो 5 माला 10 माला। देखो कैसे जो है महीना 2 महीना के बाद ये रिजल्ट नहीं देते हैं, आपका दुश्मन कैसे नहीं परास्त होता है, कैसे आपका दुश्मन का नाश नहीं होता, आपके रास्ता को छोड़ के हटता नहीं है, कैसे आपका कर्ज खत्म नहीं होता है, कैसे आपके रोग का नाश नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके लिए आप इनके पीछे लग जाओ। आपको बढ़िया पत्नी नहीं मिल पा रही है, आपका शादी नहीं हो पा रहा है, आपको अच्छा पति नहीं मिल पा रहा है, लाइफ पार्टनर बढ़िया नहीं मिल पा रहा है, आप चाह रहे हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का काम बढ़िया चले, उसका काम धंधा बढ़िया नहीं चल पा रहा है, और आपको बता दूं आपका बिजनेस है, दैनिक रोजगार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, आपको लिंग योनि अंडकोश वगैरह से संबंधित कुछ परेशानी आ रही है, तो इन सब को लेकर के अगर आप कुछ परेशानी में हो, आपको लग रहा है कि यार कुछ इनमें से किसी भी चीज़ को लेकर के परेशानी में हो और आप चाहते हो कि उसका निदान हो जाए, लग जाओ बृहस्पति देव के पीछे। कैसे काम नहीं होगा? महीना भर जाप करो, 2 महीना जाप करो, उनके मंत्र का रोज 5 माला 10 माला उनको पूजा करो, प्रार्थना करो। देखो कैसे वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देते, देना पड़ेगा उनको, क्योंकि कर्म का फल रोक लेना किसी के बस में नहीं है, उनको देना पड़ेगा। आपके काम में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही है, आप परेशान हो रहे हो, काम कर कर के परेशान हो रहे हो, आपका काम हो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा बाधाएं ऑब्स्टेकल्स आ रही है, बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आप हायर रिसर्च में जाना चाहते हो, नहीं जा पा रहे हो, इन सब में परेशानी आ रही है, लग जाओ मंगल देवता के पीछे। आपके कुंडली में मंगल देवता इसके मालिक हैं, और देखो सारी बाधाएं कैसे खत्म होती है, कैसे आप हायर रिसर्च में नहीं जाते हो, कैसे जो है सो आपका बार बार दुर्घटना होता है, ये सब रुक जाएगा, और हायर रिसर्च में जाना चाहते हो तो वो जाना शुरू हो जाओगे। यानी कि इससे संबंधित जो भी परेशानी आएगा बस मंगल देवता के पीछे लग जाओ, और उनको करना पड़ेगा, वो देंगे। वो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मेहनत खूब कर रहे हो और भाग्य का सपोर्ट अगर थोड़ा सा मिल जाए तो मेरा ये काम हो जाए, ये मन में बार बार थिंकिंग आ रही है और हो नहीं पा रहा है। कन्या लग्न वाले हो आप, पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, पिता का काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, धर्म में कर्म में आपका रुचि नहीं बन रहा है, आप धार्मिक होते हुए भी जो है सो धर्म को नहीं मानते हो, और आप चाहते हो कि मैं मानूं, उसके प्रति कुछ करूं मैं धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, तो आप लग जाओ शुक्र देवता के पीछे, उनका मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, उनको प्रणाम करना शुरू कर दो, आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, और देखो कि कैसे आपका धर्म के क्षेत्र में झुकाव नहीं होता, कैसे आपका भाग्य साथ नहीं देता, कैसे आपके पिता का काम धंधा नहीं चलता। करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप कर्म करना शुरू करोगे इस क्षेत्र में तो उनको देना पड़ेगा, वो किसी के बस में नहीं है, कर्म का फल रोक देना विधाता के बस में भी नहीं है। आपका काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, आप परेशान हो रहे हो बार बार, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हो, आपको वो नहीं मिल पा रहा है, आपको बढ़िया पोस्ट नहीं मिल पा रहा, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा, राजयोग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लग जाओ अपने कुंडली में आप बुद्ध देव के पीछे, उनको प्रणाम करना शुरू करो, आशीर्वाद लेना शुरू करो, दैनिक रूप से उनके मंत्र का जाप करो। देखो महीना 2 महीना में कैसे आपको वो सब प्राप्त नहीं होगा। तो ये इन सब के मालिक आपके कुंडली में बुद्ध देव हो गए। जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा, पैसे की इनकम नहीं हो पा रही है, पैसा आ नहीं रहा है, आमदनी का स्रोत ही नहीं खुल रहा है, किसी न किसी कारण से आपको लग रहा है कि अब होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, वो ब्लॉक हो जा रहा है।
तो इन सब को दूर करने के लिए, बढ़िया लाभ के लिए, बड़े भाई बहन से बढ़िया सपोर्ट के लिए, छोटी मोटी बीमारी को दूर करने के लिए और इनकम बढ़िया हो, इसके लिए चंद्रमा के पीछे लग जाओ, चंद्रमा को प्रणाम करना शुरू करो, चंद्रमा के मंत्र का जाप करना शुरू करो। देखो आपको ये सब कैसे प्राप्त नहीं होता है। निश्चित रूप से होगा, करना होगा। आपके जिंदगी में खर्चा ज्यादा हो रहा है, कोर्ट केस के चक्कर में उलझ चुके हो, ज्यादा फालतू का पुलिस के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ चुके हो, फालतू का भाग दौड़ ज्यादा हो रहा है, आप विदेश जाना चाहते हो, आप विदेश जाकर के सेटल होना चाहते हो, वहीं पर में रहना चाहते हो, एनआरआई बनना चाहते हो आप। उसके बाद और बता दूं आपको कि आप चाहते हो कि हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े, बीमारी आपको ज़्यादा परेशान ना करे, तो इन सब के लिए आप जो है सो सूर्यदेव के पीछे लग जाओ। सूर्यदेव को रोज जल देना शुरू करो, सुबह में स्नान करके उनके मंत्र का ओम सूर्यदेवाय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करना शुरू करो। सूर्यदेव को करना पड़ेगा, वो प्रसन्न होकर के आपको फल देंगे। तो अभी आप ये समझ चुके कि आपके कुंडली में किस भाव का मालिक कौन है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके कुंडली में कौन कौन से वो ग्रह हैं जो जिंदगी में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और कौन कौन से वो ग्रह हैं जो जिंदगी में आपको बुरा रिजल्ट देंगे, यानी कि योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपके कुंडली में मंगल और चंद्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो मारक हैं। मंगल और चंद्र का जब भी आपके जिंदगी में समय आएगा, जिंदगी को उथल पुथल करके रख देगा, तहस नहस करके रख देगा, आप बहुत ज्यादा उसमें परेशान हो जाओगे। जब भी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर, सूक्ष्म अंतर, प्राण, जो भी समय आएगा उसका, तो उसमें वो आपको बार बार डैमेज करने की कोशिश करेंगे, मंगल और चंद्र। तो इस दोनों की पूजा तो आपको हमेशा करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के आप सुखी रह पाओगे। और दूसरा, अब आपके कुंडली में कौन सा वो ग्रह, योग कारक ग्रह, जो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, तो मैं आपको बता दूं कि बुध, शुक्र, गुरु, शनि और सूर्य। बुध, शुक्र, गुरु, शनि और सूर्य, ये सब जो है आपके कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। ये आपको जिंदगी में बढ़िया रिजल्ट देंगे, ये आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे। शर्त ये है कि 6, 8, 12 में नहीं वो स्थित होना चाहिए। और दूसरा शर्त ये है कि वो नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त का नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री पर में नहीं होना चाहिए, 29 डिग्री पर में नहीं होना चाहिए। तब जाकर के ये सब बढ़िया रिजल्ट आपको दे पाएंगे और आप बढ़िया इसका अनुभव कर पाओगे, आपको बेहतर का एहसास होगा। अब हम तीसरा पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि आपको जिंदगी में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, जैसे मैंने कर रखा है, किस रत्न को धारण करने से आपको फायदा होगा और किस रत्न को धारण करने से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। जिंदगी में भूल से भी मंगल और चंद्रमा, इन दोनों का रत्न आपको धारण नहीं करना है, कन्या लग्न वाले, नहीं तो आपको ज़्यादा परेशानी में पड़ जाओगे। जैसे ही चंद्रमा का रत्न धारण करोगे, आपका परेशानी बढ़ जाएगा, लाभ के बदले हानि होना शुरू हो जाएगा, आय का स्रोत रुक जाएगा, बड़े भाई बहन से टेंशन होना शुरू हो जाएगा, फालतू का छोटा छोटा रोग लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मंगल का रत्न मूंगा धारण करोगे, उसी वक्त आपको जो है सो काम में सारी अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी, एक्सीडेंट होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी बाधाएं आने शुरू हो जाएंगी। तो ये दोनों रत्न आपको धारण नहीं करना है। आपको धारण करना है तो आप पन्ना कर सकते हो धारण, आप पन्ना धारण कर सकते हो, आप ओपल धारण कर सकते हो, आप पुखराज धारण कर सकते हो, आप नीलम धारण कर सकते हो और आप माणिक्य भी धारण कर सकते हो। शर्त यह है कि ये जो 5 ग्रह हमने बताए आपको, वो 6, 8 और 12 भाव में नहीं होना चाहिए और नीच का नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस रत्न को भी धारण करना, नहीं तो वो भी आपके लिए निगेटिव रिजल्ट को जनरेट करने वाला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे। 3 पॉइंट हमने बताए थे, तीनों पॉइंट पर में हमने चर्चा करके आपको विस्तृत जानकारी दे दी। अब आपको कन्या लग्न की कुंडली लेकर के किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इससे भी बेहतर जानकारी चाहिए और अपना आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कुंडली जांच करवाना ही है, तो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर में, आप वहां से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं और बेहतर तरीके से आपकी कुंडली की जाँच करके आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी व्हाट्सएप में, फेसबुक के अपने टाइमलाइन पर में शेयर करो आप, ताकि सही कंटेंट सही लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी सही से कुंडली देखना जान सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं और बेल आइकन का बटन नहीं दबा रखा है, तो बेल आइकन के बटन पे दबा करके ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक कर दें। फिर अच्छा रहेगा, आपको हमारा प्रतिदिन 2 वीडियो मिला करेगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।